कंप्यूटर साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विद कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस? आंसर है इसका ऑप्शन डी, बेटर डिसीजन मेकिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल यूज्ड इन डेटा साइंस। थर्ड है द ट्यूरिंग टेस्ट proposed by Alan Turing in 1950 measures the machine ability to exhibit intelligent behavior. Which of the following is fundamental assumption underlies this test? तो ऑप्शन डी है कि machines copy humans. Option question 4, which of the following should be considered critically while developing AI powered chatbots and virtual assistants? आंसर है इसका ऑप्शन सी, contextual awareness. Fifth question है what ethical consideration arises from the integration of artificial intelligence into daily life devices? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन। Sixth है which of the following fields artificial intelligence enables smartphones to recognize faces and unlock devices? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कंप्यूटर विजन। Seventh है a company wants to develop a system that categorizes customer feedback into positive, negative or neutral. Which learning model would be most suitable? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुपरवाइज्ड लर्निंग। एट है in a reinforcement learning model, what is the primary function of rewards and penalties provided as feedback to the agent? आंसर है इसका ऑप्शन सी, improving action choices. Ninth है which stage of data science life cycle ensures the model's accuracy, reliability and compliance with privacy rules? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मॉडल evaluation. Tenth है which of the following is the key characteristics of the data cleaning stage in the data science life cycle? ऑप्शन बी इसका आंसर है error removal and data organization. Next है इनके short questions. Describe how data science helps business make informed decisions and provide two industry examples. तो इसका आंसर डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में है कि डेटा साइंस हेल्प बिजनेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स। ये इसकी सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो डेटा साइंस है ये बिजनेस में हेल्प तो करता है, लेकिन किस तरह से करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस में, और रॉ डेटा को यानी कि जो सिर्फ एक उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, वो रॉ है, उसको मीनिंगफुल इनसाइट्स में कवर कर देते हैं बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब ये उसमें डेटा साइंस में क्योंकि काफ़ी सारी मैथ्स और कंप्यूटर भी मिक्स होती है, तो ये हम रूल्स अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स के, जो कि स्टैट्स के होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। कंपनीज कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, फोरकास्ट आउटकम्स एंड इम्प्रूव देयर स्ट्रेटजीज। इससे वो लोग हर किसी चीज़ को ना मोनेटाइज कर सकते हैं, उनके जो इनपुट दे रहे हैं और जो उनके आउटपुट आ रहे हैं हर एक चीज़ को वो मॉनिटर कर सकते हैं। दिस लेड्स टू स्मार्टर चॉइसेस, फिर वो ऐसी चॉइसेस बनाते हैं जिसमें गलतियां कम होती हैं, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, और जो आउटपुट होता है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, डेटा साइंस हैज़ वाइड स्कोप इन मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ एंड इन कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंडिंग। अब यहाँ पर एक्सपेंडिंग का मतलब है कि पहले भी उसके बहुत ज़्यादा थे और अभी भी मतलब बाकी एस्पेक्ट्स को भी वो कवर कर रहा है। We can briefly learn about this scope in some common fields of life as follows. अब उन्होंने हमसे 2 इंडस्ट्री की एग्जांपल्स मांगी थी, तो पहली हम इंडस्ट्री जो डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ केयर। ठीक है, अब हेल्थ केयर में डेटा साइंस कैसे यूज हो रहा है टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ सम डिजीजेस, के यहाँ पर कुछ डिजीजेस को प्रिडिक्ट करते हैं कि उसकी भी पॉसिबिलिटी है एक्सरे की मदद से या अल्ट्रासाउंड की मदद से, या पेशेंट के और भी एनालिटिक्स होते हैं। ये तो डेटा साइंस यूज हो रहा है। अब तो शंघाई में पूरा एक ऑफ हॉस्पिटल है जो कि एआई से वहाँ पर पेशेंट्स का इलाज हो रहा है और अच्छा खासा आउटपुट भी है। तो सेकेंड इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स। If we want to predict who is going to win the cricket match based on the previous performance of team
डेटा साइंस विल हेल्प अस। अब जितनी भी टीम्स हैं उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि वो पहले कैसे खेलते हैं, तो इससे हम बता सकते हैं कि क्या वो नेक्स्ट क्रिकेट मैच को विन कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 3 वेज डेटा साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सेवरल वेज। फर्स्ट है कि इट हेल्प्स एनालाइज डेटा। डेटा साइंस हमें डेटा एनालाइजेशन में हेल्प करता है टू डिस्कवर यूजफुल पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। ये उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग इंटेलिजेंट मॉडल्स। और सेकंड है कि डेटा साइंस supports the development and selection of appropriate algorithms by experimenting with various approaches and measuring their effectiveness on real world data. थर्ड है इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एमएल एंड एआई सिस्टम्स। एमएल होता है मशीन लर्निंग और एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओवर टाइम एंड अपडेटिंग देम विद न्यू डेटा टू कीप देम एक्यूरेट एंड रेलिवेंट। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है उसको एक्यूरेट और रेलिवेंट में। जब उसमें और चीज़ें होंगी तो फिर आपका जो असली डेटा है वो रन नहीं करेगा। Through these contributions, data science helps make machine learning and AI more efficient and powerful. ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में करना है डिफरेंस, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करके देखते हैं। फर्स्ट है यूज लेबल डेटा। सुपरवाइज लर्निंग में होता है लेबल डेटा। ठीक है, जो अब लेबल्ड का मतलब है कि जो इनपुट है और आउटपुट है उन दोनों का पता है, वो नोन है। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल्ड डेटा होता है, उसमें सिर्फ इनपुट का नोन होता है और आउटपुट नोन नहीं होता। सेकेंड है प्रिडिक्ट आउटकम्स और क्लासिफाई डेटा बेस्ड ऑन नॉन लेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे है कि प्रिडिक्शन करते हैं हम आउटकम्स की। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया रहता है क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों नोन होते हैं। जबकि यहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कवर करते हैं हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग इन डेटा, क्योंकि वो सिर्फ इनपुट ही नोन होता है। थर्ड है ईमेल स्पैम डिटेक्शन, प्राइस प्रिडिक्शन, डिजीज डायग्नोसिस। ये सारे सुपरवाइज लर्निंग में है। जबकि यहाँ पर है कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस बेस्ड होगा। फोर्थ है प्रिडिक्शन द स्पेसिफिक वैल्यूज और कैटेगरीज। तो यहाँ पर और इसका डिफरेंस है आइडेंटिफाइज क्लस्टर्स, एसोसिएशंस और स्ट्रक्चर्स। ये आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं, दोनों बीच में लाइन लगाएं और दोनों तरफ इसका एक एक पॉइंट लिखें, बिल्कुल एग्जैक्ट उसका डिफरेंस वहीं पर आ रहा है। फिफ्थ है लर्न्स फ्रॉम द करेक्ट आंसर्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और यहाँ पर है लर्न्स विदाउट एक्सप्लिसिट गाइडेंस और करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब एन एवरीडे एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो आंसर है इसका एन एवरीडे एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज टीचिंग अ पेट डॉग न्यू ट्रिक्स। अब अगर आपका एक पेट डॉग है और उसको न्यू ट्रिक्स सिखानी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या करते हैं। जब आप डॉग को ट्रेन करते हैं तो आप उसको एक कमांड देते हैं, ठीक है, एंड इफ अगर वो डॉग उस ट्रिक को कर लेता है, जैसे कि उसको कहें कि बैठ जाओ, सिट कर, तो वो बैठ जाए, तो आप उसको कोई खुश होते हो या कोई रिवार्ड देते हो। ठीक है, यू गिव इट अ कमांड एंड इफ द डॉग परफॉर्म्स द ट्रिक करेक्टली, ये ज़रूरी है कि वो आपकी कमांड समझे और ट्रिक को करेक्टली करे, जैसे कि बैठ जाए या कुछ पकड़ के लाए। यू रिवॉर्ड इट विद अ ट्रीट और प्रेज, या आप उसकी तारीफ करते हो या फिर आप उसको कुछ अच्छा सा खिला भी देते हो। दिस रिवॉर्ड इनकरेजेस द डॉग टू रिपीट द बिहेवियर। फिर इससे उसको ये इंकरेजमेंट मिलती है कि वो जो आप उसे सिखा रहे हो, जिस तरह के कुछ पकड़ के लाना या बैठ जाना, तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो वही बिहेवियर बार बार करता है। इफ द डॉग डजेंट फॉलो द कमांड इट डजेंट गेट अ रिवॉर्ड। अगर वो आपकी कमांड को फॉलो नहीं करता, वो ट्रिक नहीं करता, तो उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। So it learns to avoid that behavior. Over time, through trial and error and receiving feedback, rewards or no rewards, कभी वो ट्रिक परफॉर्म करेगा, कभी नहीं करेगा, जब करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा और जब नहीं करेगा तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो उससे, इस फीडबैक से, आपकी फीडबैक से वो ये लर्न करेगा कि कौन सा एक्शन पॉजिटिव आउटकम देता है, कौन सा एक्शन करने से आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो फिर वो आपकी कमांड को जल्दी से ट्रिक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ दिए हुए हैं सिनेरियोस और आपने उसकी सुटेबल मशीन लर्निंग मॉडल बताने हैं।
The first है, you have a basket of mixed fruit, apple and banana and you want a robot to sort them. तो इसका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग का चाहिए होगा. सेकेंड है, you are given the task to learn how to ride bicycle to participate in some sport event. तो इसका लर्निंग मॉडल जो है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. थर्ड है, यू हैव अ पाइल ऑफ लेगो ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड यू वांट टू कंप्यूटर योर कंप्यूटर टू ग्रुप देम बाय कलर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्नेप्स. इसका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. फोर्थ है, यू हैव अ बुक विद पिक्चर्स एंड यू वांट टू टीच योर सिबलिंग टू रिकॉग्नाइज देम. सुपरवाइज्ड लर्निंग. यू वांट टू ट्रेन अ टॉय रोबोट टू फाइंड इट्स आउट ऑफ मेज. ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है. Sixth है, your parents want to clean your messy room if you want to attend the birthday party of your friend. ये भी reinforcement learning है. Seventh है, you have a set of shapes and you want to teach a computer to recognize. ये है supervised learning. Eighth है, you have a book or collection without specific categories and you want your sibling to arrange them according to size, choice or ease of access. ये है unsupervised learning.